सिर पर कफन बांध के या फिर बात करें कि जान जोखिम में डाल की पूरा पढ़ाया जा टावरा ने 6 फुट जगह है या की स्कूल है या रोड से नीची है। हालत यह है कि कई बार जो को स्टोर रूम के अंदर भी टावरा पढ़ाना पड़ा है। बड़ा बड़ा अधिकारी जगह ही बे भी आवे ही लेकिन आंख मीच के आवे ही खतरा बना ही रहता है, कहीं ऊपर से छत गिर गई तो। हम 3 हैं, तीनों ने हमने 21,000 रुपये चंदा दिया है। लिए एडमिशन ले तो भी बैठाएं कहाँ, ये भी समस्या है। कंप्यूटर और ये प्रिंटर 40,000 रुपये स्कूल के लिए भेंट किया है। तावड़ा के अंदर बैठ के पढ़ना पड़ा तो कितनी की दिक्कत हुआ है? बोली दिक्कत। एक सर अगर बोल के पढ़ाते हैं तो एक साइलेंट होके जैसे कि कॉपी चेक करते हैं, ऐसे काम करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि एजुकेशन शुड बी देयर इन पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स शुड नॉट बी देयर इन एजुकेशन। यानी कि राजनीति में जो की है वह शिक्षा को होना ज़रूरी है, यानी कि राजनेता ने शिक्षित होना ज़रूरी है ताकि वे देश को विकास में कुछ योगदान कर सकें। लेकिन शिक्षा के अंदर जो की राजनीति है वह नहीं होनी चाहिए। और वही कोई एक जीतो जागतो उदाहरण अपन देखने मिले। अभी आप पूछा हाँ झुंझुनू के सूरजगढ़ तहसील में क्यों ढाणी पड़ा है डालमिया की ढाणी। अभी आप खड़े हाँ डालमिया की ढाणी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में। राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू के। मेरा उमेश के साथ जाए बताया कि अभी आप पूछा हाँ स्कूल में स्कूल की कहानी यह है कि जठे सरकार बड़ा बड़ा वादा करे है कि प्राइवेट स्कूल से अपन कंपटीशन करनो है, अपना जगह नामांकन ही बे बढ़ाना ही, रिजल्ट में जो बढ़ोतरी लानी है, सारी चीज़ की कोशिश बा करा है। लेकिन जो मूलभूत जो बुनियादी ज़रूरत ही सरकारी स्कूल की बे पूरी करना में बात करा कि सरकार जो बे पूरी तरह से विफल है। ये अपना स्कूल की सबसे बड़ी कमियां की बात करना चाहे देखा होगा कि वो मेन गेट था दिखाई दे रहे है और मेन गेट से लगभग 5 फुट नीचे जगह है या स्कूल है। तो थे सोच को कि बारिश को टाइम चल रहा है, जबरदस्त बारिश आ रही है, रोडा के ऊपर भी पानी है। तो सोच को कि 5 फुट नीचे है तो स्कूल में पानी बारिश होने से पानी से कितनी की समस्या होती होगी। साथ में साथ ये भी बता दूं कि स्कूल के अंदर जो है वो स्टाफ की भी कमी है। हिंदी को टीचर कोने है, इंग्लिश को टीचर कोने है, मैथ को टीचर कोने है। तो कुछ 2-3 टीचर जगह ही और स्कूल की जगह बिल्डिंग है बी की भी यह हालत है कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, गिरने की स्थिति में है। जब टावरा उधर पढ़ाया जाता है मान लो कि सिर पर कफन बांध के या फिर बात करें कि जान जोखिम में डाल की पूरा पढ़ाया जा टावरा ने 8वीं क्लास तक ये स्कूल है। एक ही क्लास के अंदर 2-2, 3-3 क्लास जगह ही मन बिठाया जा है ताकि टावरा के साथ में कोई अनहोनी ना हो जा। जब बारिश जब आवा है तो मास्टर का चेहरे पर खुशी नहीं हो कि एक सिकन आ जा है कि अगर ये बारिश ज़्यादा आ गई तो टावरान कटे ले जाऊँगा। स्कूल के अंदर हम बात करें कि फुट 2-2 फुट पानी भर जा है तो सामान जो को है मैंने इकट्ठे रखे जागो। बहुत सारी शिकायतें बन ही, बहुत सारी परेशानियाँ ही। बातचीत करांगा फिर स्कूल के स्टाफ से, टावरा से भी बातचीत करांगा कि कितनी की परेशानी, सारी बातचीत करांगा। वीडियो में अंत तक बना रही हो। और अभी आप हाँ भी स्कूल के ऑफिस में थे, ऑफिस की हालत भी देख सको कि ऑफिस को जो को रोशनदान है बठे मुख्य रोड जो की बात जारी है। तो आप देख सका कि कितनी नीचाई में लगभग बात करा कि लगभग 6 फुट जगह है या की स्कूल है या रोड से नीची है। और यह वजह है कि उरत तक रोड होने की वजह से पूरी दीवार के ऊपर सीलन आ रही है। और हालत यह है कि कई बार जो को स्टोर रूम के अंदर भी टावरा पढ़ाना पड़ा है, कई बार ऑफिस के अंदर भी टावरा पढ़ाना पड़ा है क्योंकि प्रॉपर जगह नहीं होने की वजह से धूप में कई बार बांध में बिठा के भी टावरा पढ़ाना पड़ा है। तो हालत यह है कि अब आप अभी हेडमास्टर से जानागा कि कितनी की समस्या हो रही है। राम जी। एक बात और परिचय दे दो। मेरा नाम मैं सुरेश कुमार सेवरान, मैं यहाँ 23 फरवरी 2021 से पढ़ा रहा हूँ। अभी यह समस्या आई है या फिर अभी ज़्यादा हुई है? नहीं जी, ये शुरू से ही ऐसे ही थी, मैं तो आया तब से देख रहा हूँ। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, विभाग को भी लिखा है, विभाग ने 1-2 बार मीटिंग भी ली है गाँव वालों की और एसएमसी की। अब शायद कुछ चंदा भी शुरू किया है और सोमवार से शायद गांव कुछ चंदा करके और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक में खास बात एक हो यह भी है कि डालमिया की ढाणी को ये एकमात्र सरकारी भवन है जठे कोई भी शिविर हो या फिर आप बात करें कि प्रशासन गांव के संग कोई कैंप हो, सारा जगह प्रोग्राम ही बे उड़े रखा जाए। बड़ा बड़ा अधिकारी जगह ही बे भी आवे ही लेकिन आँख मीच की आवे ही और आँख मीच की जावे ही। टावरा की जगह समस्या है, टावरा की जगह दिक्कत है, बे बिल्कुल भी फील कौन कर सकी। तो मैं बताऊँ कि जब बारिश वगैरह आओ तो जहाँ पानी की तो के बजा हो रहा है पानी साहब यहाँ पर 2-3 फीट चढ़ जाता है, कमरों के अंदर भी आ जाता है, आधे फुट लगभग। तो जब मतलब जी टाइम स्कूल चल रही है अभी टाइम पानी भर जाए तो क्या मैनेज करो
फिर बच्चों की तो छुट्टी कर देते हैं सर, और हम वो पानी को, ये हमारा जो रिकॉर्ड है इसको थोड़ा सुरक्षित ऊपर अलमारियों के ऊपर वाला खानों के अंदर रख लेते हैं। तो यह देश का क्या हालत है जड़े एक सरकारी मास्टर की, सरकारी टीचर की जिम्मेदारी पढ़ाने की हो है, वो पानी निकालने की भी की जिम्मेदारी हो जाए है। जठे बड़ा बड़ा वादे करे जाएं कि सरकारी स्कूल को रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए, बड़े पढ़ाई बढ़िया होनी चाहिए, बैठे यह हालत है कि स्कूल की छुट्टी करनी पड़ा है। अच्छा बताओ कि मान लो कि छुट्टी होने के बाद में अगर शाम में बारिश आ जाए तो फिर भी कोई इलाज हो है? उसका कुछ नहीं होता है सर, पानी भरा हुआ होता है, लेकिन सुबह जब आते हैं तो पानी पता नहीं ये दीवारों के अंदर बैठता है, कहाँ जाता है, सुबह पानी नहीं मिलता है हमें। बस शाम के बात करेंगे, शाम की पानी पूरा इकट्ठो हो जाए है जो कुछ सामान है। अच्छा ये बताओ कि सामान जो है वो सरकार को दिए फिर आपस में अरेंज कर रहे हो? कुछ सरकारी है, कुछ हमारा खुद का कलेक्शन करके भी लिया हुआ है सामान, ज़्यादातर भामाशाहों के द्वारा दिया हुआ है सामान। जय क्या कहना है कि ज़्यादातर जो कुछ सामान है वो भामाशाह के द्वारा दिएड़ो है, और ये सामान जो है वो इस तरीके से बर्बाद हो रहा है पानी इकट्ठा होने की वजह से। और जो बता रहे हैं कि सुबह जब आवी तो पानी जो है वो दीवारा के अंदर बैठा है, कड़े बैठे पानी जो है वो को नहीं मिला है, तो पानी दीवारा के अंदर बैठने पर बात करना कि बहुत ही घातक है। अच्छा बताओ कि डर को कितनों के माहौल है थारे अंदर और टावरा के अंदर? जब बरसात शुरू होती है तब तो भय तो रहता ही है। बच्चे हैं उनको तो डर का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हमें तो खतरा बना ही रहता है, कहीं ऊपर से छत गिर गई तो कोई बच्चा या कोई ट्रेजेडी होने की पूरी संभावना होती है। तो इसलिए बरसात जब शुरू होती है तो हम छुट्टी कर देते हैं बच्चों की। अभी जैसे बता रहे हो कि सोमवार से जो है वो कुछ करे जाएगा, तो जाए मतलब अभी कितनों के चंदो इकट्ठो होगा और आगे को क्या प्लान है? देखो वो तो अब शुरू होगा, उस समय की आगे की बात है। बाकी गाँव के अंदर जोश है और शायद 20-30 लाख। सुनना ये भी है कि जो कोई स्कूल को जो कोई स्टाफ हो वो भी आपकी तरफ से कुछ मदद करी? हाँ जी, हम 3 हैं, तीनों ने हमने 21 हज़ार रुपये चंदा दिया है। सबसे पहले हमने ही शुरू किया है, और CBO साहब अमीलाल जी मुंड उन्होंने शुरू किया, 1100 रुपये उन्होंने दिए। उसके बाद में हमने 21 हज़ार रुपये हमने दिए हैं, और गांव वाले अब सोमवार से वो कमेटी बना रहे हैं। यहाँ भी बनाई थी लेकिन वो और कमेटी में थोड़ा सुधार करके, और सोमवार से वो शुरू करने की बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्कूल का जगह टीचर ही बन की बिल्कुल ही इच्छा है, 21 हज़ार रुपया वे जमा करवा भी चुके हैं। तो सरकारी स्कूल का जगह टीचर ही बे इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं स्कूल के बारे में, तो आपने जो शिक्षा विभाग है वो आपकी आंख क्यों मीच रखी? अच्छा एक चीज़ बताओ कि जहाँ थारा आने से पहले उरे टावरा की स्ट्रेंथ कितनी की, बिग में कितनों के सुधार हुए? मेरे आने से पहले यहाँ पर केवल 27 बच्चे थे, और फिर मैं और यहाँ जो मैडम है, मैडम ने पढ़ाया बहुत अच्छा था। बच्चे जितने थे वो, अब पीछे जिन स्कूलों में मैं रह के आया हूँ 27 साल, उनमें सबसे अच्छे बच्चे मिले मुझे पढ़ाई के अंदर। बहुत अच्छा सिखा रखा था, बच्चे सभी इंग्लिश और हिंदी की सभी किताबें पढ़ते हुए मिले मुझे। और नई रेज हुई थी, 6ठी क्लास तक के बच्चे थे इसमें। मेरे आने के बाद में मैंने और मैडमों ने हमने गाँव में संपर्क किया, और हमने स्ट्रेंथ जो है वो 2021-22 में ही 60 बच्चे हो गए थे हमारे पास, और अब हमारे पास 65 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। 2 की टीसी नहीं आई है अभी तक। देख रहे हैं कि पढ़ाई जो की प्रॉपर तरीके से चल रही है। लगभग सर का आने के बाद में 3 गुना जगह टावर यहीं पे स्कूल के अंदर होगा ही, लेकिन बिल्डिंग आप बात करें फिर की मूलभूत सुविधा ही बन के ऊपर ध्यान जो का वो बिल्कुल भी कोने दिए गए हैं। अगर यहाँ पर ये बिल्डिंग अगर रोड के बराबर भी हो और पर्याप्त कमरे अगर बन जाएँ तो यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो 300-350 तक भी पहुँच सकती है। इसलिए एडमिशन लें तो भी बैठाएँ कहाँ, ये भी समस्या है। तो बहुत बड़ी समस्या अपने सामने आ रही है कि जड़े यो वादों करे जाए कि स्कूल के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ाई जा तो टावरा ने बिठावा कठे, या भी बहुत बड़ी समस्या है कि गवर्नमेंट देखिए स्कूल ही वे प्राइवेट स्कूल से कंपटीशन कया करेंगी, वे आपको नामांकन कया बढ़ाऊंगा, वे आपकी टावरा की स्ट्रेंथ कया बढ़ाऊंगा, जब टावरा बैठन की जगह ही को नहीं। L1 की 3 अध्यापक हैं हमें यहाँ पर, टीचर्स की भी कमी है। हाँ, 4 पोस्ट खाली हैं हमारे यहाँ पर। L2 की 4 पोस्ट खाली हैं। अच्छा ये बताओ कि स्कूल में हर चीज़ की कमी है, कोई चीज़ की पूर्ति भी है? पूर्ति सिर्फ बच्चे जो बढ़िया पढ़ रहे हैं, जितने हैं वो पढ़ा रहे हैं, वो है पूर्ति, और बाकी कोई पूर्ति नहीं है। पानी की है, लाइट सही आ रही है, बाकी मूलभूत सुविधाएं तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, वो तो सारी कमी है। और ये जो टेबल है हेडमास्टर की और ये कुर्सी जो है, ये एक महेंद्र जी सैनी हैं, उन्होंने सबसे पहले पहल की। उन्होंने एक टेबल और बच्चों के बैठने के लिए 3 बेंच लंबे एक और लंबी चटाई 11,000 रुपये के ये हमें भामाशाह महेंद्र जी सैनी ने दान किया। उसके बाद में डॉक्टर श्री अशोक सैनी ने प्रधानाध्यापक चेयर जो आप देख रहे हैं, ये 5100 रुपये की ला करके उन्होंने दी है। उसके बाद में इंदिराज जी सैनी पूर्व सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर, और गजानंद जी सैनी पूर्व सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर, इन्होंने ये कंप्यूटर और ये प्रिंटर 40,000 रुपये
स्कूल के लिए भेंट किया है। कंप्यूटर की जो टेबल है ये और 6 कुर्सियाँ और बच्चों की 3 बेंच, ये श्रीमान अमर सिंह जी तंवर पूर्व उप सरपंच और भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ यहाँ पर तहसील में हैं, उन्होंने ये दिया है। तो ये भामाशाहों ने बहुत मदद की है हमारी, लेकिन समस्या ये है कि अब ये सामान डालने के लिए जगह नहीं है। तो बिल्कुल हमको खड़ा ये है कि भामाशाह जो है बिल्कुल सही तरीके से मदद कर रहे हैं, कंप्यूटर भी दिया, कुर्सी भी दी है, टेबल भी दी है, लेकिन मेन समस्या यह है कि वे कंप्यूटर ने भी टेबल ने भी कुर्सी ने रखी कठे रखने की भी जगह कोने है। तो अगर सब कुछ है आप बात करें कि गाँव वाला की भामाशाह की जिम्मेदारी है, तो सरकार की जिम्मेदारी जगह बाकी है सिर्फ टोल वसूलना होगी। जब फिर टाबरा से भी जान लिया कि स्कूल का जगह टीचर्स ही बनकर तो प्रॉब्लम दिक्कत आवा है, साथ में जगह बच्चा ही बनना है पढ़ाने के अंदर, पढ़ाई करने के अंदर कितनी के दिक्कतों सामना करना पड़ा है। हाँ बेटा, क्या नाम है? यस्सु। कौन सी क्लास में पढ़ो? दूसरी में। क्या हुआ है? कैसे कबूतर कैसे खरगोश। ए से एप्पल को नहीं आओगे? आवे सुनाओ तो। A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for एलिफेंट की स्पेलिंग आओ बेटा, सुनाओ। को नहीं आवे? एप्पल की को नहीं आवे? A for apple, apple में से हो। अच्छा बताओ कि तावड़ा के अंदर थाने बैठ के पढ़ना पड़ा तो कितनी की दिक्कत आवे? बोली दिक्कत। तो सुनाओ आगे। ताने भी चाहे न पंखो। तो टाबरा को भी ये कहना है कि तावड़ा के अंदर धूप के अंदर बैठ के पढ़ने से जो है वो टाबरा को जो आप बात करें कि ये टाबर को नहीं, ये देश को भविष्य ही, ये देश की नेक्स्ट जनरेशन है, ये आपने बात करें कि अपना फ्यूचर ही, और इनकी हालत यह है यानी कि धूप के अंदर बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। तो आप सोच करें कि कितनी सी परेशानी जी की वाहन आ रही है। कौन सी क्लास आ रही है मैडम? तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास की है बा एक ही रूम के अंदर चल रही है। पंखा की सुविधा पूरा जरूर है, टाबरन हवा जरूर मिल रही है, गर्मी बान कौन लाग रही है, लेकिन समस्या जी की बात है कि 3 क्लास एक साथ चल रही। अच्छा बताओ कि 3 क्लास एक साथ चली तो टाबरन को जो ध्यान है वो डाइवर्ट को नहीं होगा, बढ़िन और कोई पढ़ा हुआ है, इन और कोई पढ़ा हुआ है, होता है। तो ले जाएंगे फिर क्या करते हैं, एक सर अगर बोल के पढ़ाते हैं तो एक साइलेंट होके जैसे कि कॉपी चेक करते हैं, ऐसे काम करते हैं। अब देख सकें कि यह हालत है आपने सूरजगढ़ तहसील की डालिमिया ढाणी की स्कूल की। एक मास्टर जब पढ़ा हुआ है तो दूसरा रुकनो पड़ा है, दूसरो जब पढ़ा हुआ है मैडम तो तीसरा रुकनो पड़ा है, यह हालत है। अच्छा टाबरा थारा भी कोई परेशानी होगा कि कौन सी क्लास में बेटा? तीसरी में, पर चौथी में पढ़ाओगे ना, जब इस आगे सीख जाओगे हैं। तो कहानी यह है कि टाबर का यह समझ को नहीं आओ कि तीसरी क्लास को पढ़ा या फिर चौथी क्लास को पढ़ा, दिक्कत जो की है बा टीचर्स का भी उतनी है और टाबरा का भी उतनी है। एक तरफ सरकार जो की है बा खेलो इंडियन बढ़ाओ दे है, दूसरी तरफ एक स्कूल है की भी है जटे टाबरा के खेलने के लिए आप बात करा, न तो कोई ग्राउंड है और न कोई उपकरण ही, न कोई साधन ही जगह टाबर खेल सकी। खेलने के लिए आप बात करा कि ग्राउंड की तो बात बहुत दूर है, टाबरा बैठने के लिए जगह भी कोने है, तावड़ा के अंदर में बैठे ही, बिल्डिंग की हालत यह है, सब इतना परेशान है। लेकिन प्रशासन ने इस चीज़ को बेरो जरूर है कि वो दिक्कत है, लेकिन समाधान निकालने की जो कोशिश है वे बिल्कुल कौन करें, क्योंकि ऐसी में बैठने जो आदमी है बिना धूप में बैठने टाबरा की जगह तकलीफ अब दिखाई कौन दे। अगर थारा भी आसपास है कि कोई समस्या तो हमारा जरूर बताओगा, इको जो प्रशासन ने के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, और हम बात करें कि थारी के ऊपर क्या राय है माने कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो जो है वो लाइक से जरूर कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए, करने घंटी को निशान वो दबा लियो ताकि हमारा ऑनलाइन वीडियो हाथ मिल जाए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार बनाए रखो।